की बात है। एक राज्य था जिस पर एक राजा शासन करता था। उसकी केवल एक बेटी थी जिसे राजकुमारी एल्सा कहा जाता था। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी और इसी कारण वो बहुत अहंकार में रहती थी। प्रिय राजकुमारी, ये रहा आपके श्रृंगार का नया बक्सा। इसे मेज पर रख दो। कांपती हुई नौकरानी ने मेकअप बॉक्स को पकड़ा और राजकुमारी के पास पहुंची। उसने गलती से बॉक्स को गिरा दिया। अपना मेकअप बॉक्स पूरी तरह से टूटा हुआ देखकर राजकुमारी आग बबूला हो गई। माफ कीजिए राजकुमारी, मैंने ये जान के नहीं किया। तुम किसी काम की नहीं हो। मेरी कीमती मेकअप बॉक्स को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे खेद है राजकुमारी, मैं इसे साफ कर दूंगी और आपके लिए एक नया मेकअप बॉक्स ले आऊंगी। हे भगवान, तुम्हें पता भी है ये कितना कीमती है? अगर पूरी जिंदगी भी नौकरानी की तरह काम करोगी तो भी इसे नहीं खरीद पाओगी। इसे साफ करो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। भयभीत चेहरे और आंखों में आंसुओं के साथ नौकरानी जल्दी से फर्श पर मलबे को साफ करने के लिए नीचे झुकी और फिर जल्दी से बाहर चली गई। राजकुमारी ने नौकरानी को देखा और फिर मुंह बना लिया। अचानक राजा ने कमरे में प्रवेश किया और वो बहुत दुखी हो गए जब उसने अपनी बेटी को इस तरह से देखा। राजा राजकुमारी के व्यवहार से बहुत निराश था। शायद मुझे तुम्हारे लिए एक पति ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम अपने घमंडी व्यवहार को बदल सको। नहीं, कोई भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। कल दावत होगी। सभी पड़ोसी राज्यों से बहुत सारे बड़े लोग होंगे। कृपया विनम्र रहना और जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करो उसे चुनना। हालांकि राजकुमारी ने अपने पिता के फैसले से सहमति जताई, लेकिन वो दुखी भी बहुत थी। अगले दिन महल राजा के खास मेहमानों को दावत में स्वागत करने के लिए सजाया गया। राजा ने 6 सबसे श्रेष्ठ लड़कों को अपनी दावत में आमंत्रित किया। वे सभी पड़ोसी देश के राजकुमार या रईस आदमी थे। राजा बहुत खुश हुआ। उसी समय राजकुमारी एल्सा एक सुंदर पोशाक पहनकर महल में आई। उसकी सुंदरता में और चमक आ गई थी। सभी मेहमान उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा और बस चलती रही। पिताजी। ओह मेरी बेटी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। आओ मैं तुम्हें अपने सम्मानित मेहमानों से मिलवाता हूँ। पहला मेहमान राजकुमारी और राजा को देखने के लिए आया। ये व्यक्ति थोड़ा मोटे शरीर वाला एक राजा था। ओह, ये तो ड्रम की तरह छोटा और मोटा है। अब दूसरा व्यक्ति राजकुमारी का अभिवादन करने आया। ये व्यक्ति पतला और बहुत लंबा था। एक व्यक्ति सूखी लकड़ी की तरह कैसे दिख सकता है कि हवा ही बहा कर ले जाए? तीसरा व्यक्ति राजकुमारी का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। इस व्यक्ति का चेहरा पीला और कमजोर था। हे भगवान, मैंने ऐसा पीला आदमी कभी नहीं देखा जो लगता है कि बेहोश होने वाला है। अब चौथा व्यक्ति राजकुमारी का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। तुम तो बिल्कुल मिट्टी के बर्तन जैसे दिखते हो। अगली बारी पांचवें व्यक्ति की थी, जो टेढ़ा खड़ा था। आप वाकई में किसी बेल की तरह दिखते हैं। राजा उस समय बहुत क्रोधित हुआ जब उसकी बेटी ने हर एक व्यक्ति की आलोचना की। अब राजा बहुत निराश था। छठा मेहमान राजा और राजकुमारी को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा। ये अंतिम मेहमान युवा और सुंदर था, लेकिन उसकी ठुड्डी थोड़ी थोड़ी मैगपाई चिड़िया की चोंच की जैसी थी। देखो पिताजी, उसके पास एक ठोड़ी है जो मैगपाई की चोंच की तरह दिखती है। मैं उसे मैगपाई का राजा कहूंगी। मैगपाई का राजा। राजकुमारी द्वारा मजाक किए जाने के कारण दावत के सभी मेहमान बेहद नाराज थे। राजा गुस्से में पगला गया था जब उसकी बेटी ने सभी की आलोचना की। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। नौकर कहाँ है? मेरी आज्ञा को पूरे राज्य में फैलाओ। यदि कोई भिखारी राजमहल से गुजरता है, मैं उसे राजकुमारी एल्सा से विवाह करने दूंगा। राजकुमारी की शादी भिखारी के साथ होगी। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो एक घमंडी राजकुमारी है। राजा का संदेश बहुत जल्दी पूरे राज्य में फैल गया। पूरे राज्य को पता था कि राजकुमारी को एक भिखारी से शादी करनी होगी। एक दिन एक गाना गाने वाला जिसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, महल के दरवाजे पे आया। महल के सामने बैठकर वो कुछ संगीत बजाने लगा। उसकी सुरीली आवाज पूरे महल में गूंज गई। गाने की आवाज राजा के कानों में पहुंची। वो हैरान था क्योंकि गाना बहुत अच्छा था। तो उसने नौकरों से उस आदमी और राजकुमारी एल्सा को बुला लेने के लिए कहा।
महामहिम, ये राजमहल के बाहर गाना बजाने वाला था। ठीक है, गाना बजाने वाले और राजकुमारी को यहाँ बुलाओ। एल्सा बहुत उलझन में थी। वो नहीं जानती थी कि राजा ने उसे एक भिखारी से मिलने के लिए क्यों बुलाया है। महामहिम, मेरा नाम पॉल है। मैंने कुछ देर से भोजन नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ आने का जोखिम लिया और उम्मीद है कि आप मुझे कुछ पैसे देंगे। तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज है। मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने दूंगा। राजा ने जो कहा उसे सुनकर राजकुमारी डर गई। सभी राजकुमारों, महानुभावों और प्रतिभाशाली लोग मेरे दामाद बनने के लिए यहाँ आते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इस गाना बजाने वाले से हो। प्रिय पिताजी, मुझे पता है ये मेरी गलती है। कृपया उस आदेश को वापस लें। मैंने शपथ ली है कि तुम्हारी शादी किसी भी भिखारी से कर दूंगा जो महल में आता है, और फिर मैं उस शपथ को कभी वापस नहीं लूंगा। राजकुमारी एल्सा बोलती रही, परंतु उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। राजा की उपस्थिति में एक पुजारी ने राजकुमारी और पॉल की शादी संपन्न करवाई। अब तुम एक गाना बजाने वाले की पत्नी हो, इसलिए अब आप इस राज्य की राजकुमारी नहीं हो। गाना बजाने वाले की पत्नी महल में नहीं रह सकती। अपने पति का पालन करना और तुरंत महल से बाहर निकलो। राजकुमारी एल्सा बहुत दुखी हुई और गाना बजाने वाले के साथ महल से बाहर चली गई। गाना बजाने वाला पॉल एल्सा को लेकर पड़ोसी राज्य में चला गया। दंपति एक बहुत बड़े और सुंदर जंगल में पहुंच गए। एल्सा जंगल की सुंदरता देखकर बहुत हैरान थी। वाह, ये जंगल बहुत सुंदर है। ये किसका है? ये जंगल मैकपाई राजा का है। यदि तुमने उससे विवाह किया होता तो ये वन तुम्हारा होता। ओह, मैं बेचारी, मुझे मैकपाई के राजकुमार से शादी कर लेनी चाहिए थी। एल्सा की बात सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया और वो दुखी हो गया। फिर वे एक बड़े खूबसूरत घास के मैदान में पहुंच गए। एल्सा मैदान को एकटक देखती रही। वाह, ये घास का मैदान कितना सुंदर है। ये किसका है? ये मैदान भी मैकपाई राजा का है। अगर तुम उनसे शादी करती तो ये मैदान भी तुम्हारा होता। ओह, मैं बेचारी, मुझे मैकपाई के राजकुमार से शादी कर लेनी चाहिए थी। एल्सा की बात सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया और वो दुखी हो गया। फिर पॉल और एल्सा एक बड़े खूबसूरत महल में पहुँचे। एल्सा ने महल को बड़े उत्साह से देखा। वाह, ये महल कितना सुंदर है। ये किसका है? ये महल मैकपाई राजा का है। अगर तुम उससे शादी करती तो महल भी तुम्हारा होता। ओह, मैं बेचारी, मुझे मैकपाई के राजा से शादी कर लेनी चाहिए थी। आप मेरी पत्नी हो, लेकिन आप हमेशा मैकपाई राजा के बारे में क्यों बातें करती रहती हो? क्या आपको लगता है कि मैं आपके लिए सही नहीं हूँ? ये सुनकर राजकुमारी बहुत शर्मिंदा हुई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, क्षमा करें, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं कहूँगी। अंत में दंपति एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुक गए। हे भगवान, ये एक फटी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी है। ये किसकी है? ये झोपड़ी मेरी है। अब जब तुमने मुझसे शादी कर ली है तो अब ये तुम्हारी भी है। ये वो जगह होगी जहाँ हम साथ रहेंगे। तो तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? ये मत भूलो कि मैं एक गाने बजाने वाला हूँ। गाना बजाने वालों के घर में नौकर नहीं होते। जो भी तुम चाहती हो तुम्हें खुद ही करना होगा। चलो अब खाना पकाने के लिए आग जलाओ। राजकुमारी एल्सा पुराने किचन को लेकर बहुत उलझन में थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आग कैसे जलानी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पॉल खाना पकाने में बहुत कुशल था। उसने रसोई में चावल पकाने के लिए आग जलाई। ओह, शानदार! तुम तो इसमें बहुत अच्छे हो। भोजन के दौरान साधारण भोजन को खाने में एल्सा को संकोच हुआ, जबकि पॉल ने भोजन का आनंद लिया। अरे खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। खाने की कोशिश करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। एल्सा बेमन से भोजन करने लगी। उसने जैसे ही खाने का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, उसे तुरंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि साधारण भोजन इतना अच्छा हो सकता है। फिर वो भोजन का आनंद लेती रही। तुम महल में रहती थी और विशेष भोजन खाती थी, इसलिए तुम साधारण भोजन का स्वाद नहीं जानती। राजकुमारी एल्सा का पहला दिन एक गाना बजाने वाली की पत्नी के रूप में साधारण सा निकला, लेकिन स्वादिष्ट भोजन के साथ खुशी से बीता। अगली सुबह गाना बजाने वाला बहुत जल्दी उठ गया। हे प्रिय, सुबह हो गई, उठ जाओ। जब पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा, तब पॉल ने एल्सा के साथ पैसा कमाने के तरीकों
पर चर्चा की। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। मैं बांस लेने के लिए जंगल जाऊंगा। कृपया टोकरियां बुनना सीख लो और फिर उन्हें बेच दो। दोनों ने टोकरियां बनाने और बेचने का तय किया। राजकुमारी घर पर रुकी और घर की सफाई करी और उसका पति बांस लेने के लिए जंगल में चला गया। राजकुमारी उलझन से बांस की तरफ देखती रही। मैं क्या करूं? बांस के छोटे टुकड़े करने के लिए चाकू का उपयोग करो और फिर उन्हें बुन लो। एल्सा ने एक अनाड़ी की तरह एक बांस को काट दिया, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसने गलती से अपना हाथ काट लिया, जिससे उसमें खून आने लगा। ठीक है, शायद कपड़ों की बुनाई में तुम जल्दी सीख जाओगी। जानो कैसे कपड़े बुने। तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपया पहले कपास के रेशों की कटाई करने का अभ्यास करो, फिर तुम मुझसे कपड़े बुन सकती हो। पॉल ने एल्सा से कहा कि कपड़े को बनाने के लिए सूती रेशों को घुमाए, लेकिन क्योंकि उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था, इसलिए सूती रेशों ने उसके हाथ काट दिए और फिर खून बहने लगा। तुम इतने लंबे समय महल में रही थी, इसलिए तुम कुछ भी करना नहीं जानती हो। इसलिए अब हमें बर्तन और व्यंजन बेचने होंगे। तो मैं क्या करूँगी? तुम बाजार में बैठना और उन्हें बेच देना। अपने पति की बात सुनकर एल्सा बाजार में बर्तन बेचने गई। मुझे शर्म आ रही है। अगर मेरे राज्य के लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं, तो मुझे सामान बेचता देख वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अचानक उसने सुना कि एक घोड़ा फटफट दौड़ता हुआ करीब आ रहा है। घुड़सवार सीधा एल्सा की दुकान पर आकर उसके बर्तनों से टकरा गया। हे भगवान! राजकुमारी एल्सा की दुकान ढह गई। उसका सब सामान टूट गया। घुड़सवार जल्दी से उतरा और मलबे को छोड़कर भाग गया। सड़क पर मलबे को देखकर राजकुमारी ने अपना चेहरा ढक लिया और सिसकियां भरने लगी। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी अभागी क्यों है? अब मैं क्या करूंगी? राजकुमारी एल्सा अपने पति को पूरी कहानी बताने के लिए घर गई। वहाँ वो रोने लगी और अपने दुर्भाग्य को कोसा। तुम इन सब चीजों में अच्छी नहीं हो। महल की रसोई में कुछ नौकरों की जरूरत है, इसलिए तुम वहाँ जाकर काम कर सकती हो। ठीक है, मैं जाऊंगी। फिर राजकुमारी एल्सा रसोई में एक नौकरानी बन गई और उसे सब कुछ करना पड़ रहा था। मेज और कुर्सियों की सफाई से लेकर भोजन पकाने तक, बचे हुए सामान की सफाई तक। उसने बचे हुए खाने को अपने 2 बर्तनों में रखा और उन्हें पति के साथ खाने के लिए घर ले गई। जब एल्सा रसोई के कोने पर आराम कर रही थी, तो उसे अपनी बदकिस्मती पर दुख हुआ। मैं एक राजकुमारी हुआ करती थी, लेकिन अपने घमंड के कारण मैं इतनी दयनीय हो गई थी। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पिताजी, क्योंकि मैंने आपकी बात ही नहीं मानी, इसलिए मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर वो चेहरा ढक कर रोने लगी। राजकुमारी ने अपनी गलतियों को समझा और खुद से एक वादा किया कि वो आगे से एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए काम करेगी। एल्सा के पास 2 बावर्ची कुछ बातें कर रहे थे। मैंने सुना है पूरा महल राजकुमार पॉल की शादी का आयोजन कर रहा है। मैंने सुना है कि राजकुमारी की पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे अभी तक उन्हें देखने का मौका नहीं मिला। चलो उसे एक साथ देखते हैं। ओह, ये राजकुमार की शादी है, इसलिए बहुत सारा खाना होगा। मैं पॉल के लिए कुछ खाना घर ले जाऊंगी। एल्सा ने बर्तन लिया और दोनों रसोइयों का पीछा किया। फिर राजकुमारी ने एक बहुत बड़ा और सुंदर कक्ष देखा। जब उसे ये एहसास हुआ कि वो खो गई है, तो वो डर गई। ओह, मैं सच में खो गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। अचानक एल्सा को एक युवक ने खींच लिया। उन्होंने राजकुमार की पोशाक पहनी हुई थी। एल्सा ने महसूस किया कि वो मैगपाई राजा था, जिसका उसने मजाक बनाया था। राजकुमार ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चलने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे जाने दो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैगपाई राजा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे खींचता रहा। मुझे जाने दो। राजकुमार द्वारा खींचे जाने के कारण एल्सा के ऊपर लटके हुए 2 बर्तन गिर गए। आलीशान फर्श पर चारों ओर सूप और ब्रेड बिखर गए थे और फर्श गंदा हो गया। मैगपाई राजा हंसा जब उसने देखा कि एल्सा कितनी अजीब लग रही थी। मुझे इस तरह दुखी देखकर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? दरअसल मैं गाने बजाने वाला हूँ और तुम्हारा पति हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने गाने बजाने वाले का नाटक किया। मैं चाहता था कि तुम अपना घमंडी स्वभाव बदलो। वे सभी चीजें सिर्फ तुम्हारे अहंकार, फिजूल खर्ची और दूसरों के बेइज्जती करने की सजा थी। मुझे माफ कर दो, मुझे इसका पछतावा है।
सब कुछ खत्म हो गया। कृपया दुखी ना हो। मैंने आपके पिता को आमंत्रित किया है। अब हम शादी करेंगे और एक साथ खुशी से रहेंगे। अंत में राजकुमारी ने अपने पिता की मौजूदगी में मैकपाई राजा से शादी कर ली। राजा बहुत खुश था कि आखिर उनकी बेटी अपने घमंडी चरित्र को बदलने में कामयाब रही। उन दोनों ने राजा को उन दोनों राज्यों पर शासन करने का निमंत्रण दिया।